हेलो एरीज, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड ये जो होगी आपकी रीडिंग, वो होगी नवंबर की मंथली रीडिंग। ओके, सो विल बी कंटिन्यू मंथली रीडिंग। ओके, एंड पिछले महीने भी हमने उसकी मंथली रीडिंग की थी सभी की। अभी भी हम करेंगे सबकी मंथली रीडिंग और ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। नवंबर मंथ की मंथली रीडिंग, सन मून राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही दें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यस, हाई प्रीस्टेस है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स। ओके, वेरी गुड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द मैजिशियन एंड द हर्मिट। ओके, काफ़ी सारे मेजर अरकाना आए हैं। ओके ओके, एंड हैंगमैन, फिर से एक और मेजर अरकाना। इसका मतलब है एरीज, आप लोगों के लिए ये पूरा मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लाइफ चेंजिंग हो सकता है ये मंथ आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यही साइन मौजूद हैं। बाकी स्पेसिफिक साइंस हैं। वर्गो है, यहाँ पर जेमिनाई है, एरीज है, एंड लियो है। ओके, कैंसर है, ये सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पे। पाइसिस है, पाइसिस, यस, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है हैंगमैन। सो यस, डेफिनेटली आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी स्टैगनेंट हो गई थी, मतलब बहुत रुकी हुई है, कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आप, डेटिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ रुक सा गया है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, और आप इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ हो रही है आपके साथ, ये जो एक स्टैगनेंसी आ रही है आपकी लाइफ में, ये ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं है। ठीक है, और ये कहते हैं ना, तूफान से पहले की खामोशी है ये। ठीक है, अब लव लाइफ में तूफान आने वाला है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा। ओहो, ये फ्लाइट ना। ओके, यस, सो यहाँ पर क्या आप सुन पा रहे होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। सो यहाँ पर हैंगमैन है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स आपको ये जो टाइम दे रहा है, इट्स हैज़ सम इम्पोर्टेंस, मतलब कोई इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। इसका मतलब ये है कि आपको एक टाइम मिला है जिसमें आप सोच सकें कि क्या डिसीज़न लेने हैं आपको,
एक्चुअली ये मेजर डिसीजन वाला पूरा मंथ होने वाला है आपके लिए, जिसमें आपको डिसीजन लेने हैं, फर्म डिसीजन लेने हैं, और ये डिसीजन ही आपकी आगे की ट्रेजेक्ट्री सेट करेंगे, ठीक है। सो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। तो इसमें हो सकता है इसीलिए आप थोड़ा रुके हुए हों, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड है, इसका मतलब है कि कुछ साइकिल्स आपको क्लोज करने होंगे। अब ये साइकिल्स क्या हैं? ऑब्वियस है कि क्योंकि ये लव रीडिंग है तो लव से रिलेटेड साइकिल्स होंगे। दैट मीन्स कि कोई पर्सन हो जिससे आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर कुछ हो सकता है कोई एक ऐसी सिचुएशन हो आपकी लव लाइफ में जिसमें आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हो, ठीक है, सिचुएशन को ही ख़त्म करना चाह रहे हो। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप ही ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई एक फेज़ हो लाइफ का जिसे आप ख़त्म करना चाह रहे हो अभी, ठीक है। तो एक मेजर चेंज ज़रूर आने वाला है आपकी लव लाइफ में, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, और एक क्लोजर है बेसिकली यहाँ पर। कोई मुझे दिखाई दे रहा है कोई यंगर फायर साइन निकला है, तो फायर साइन भी हो सकता है, और या फिर कोई यंगर एक एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई भी। ऐसा कोई पर्सन आपके ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं, ठीक है। दे रियली लाइक यू, एंड ऐसा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपसे मैच्योर कम हो ये पर्सन, ओके। सो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो है आपके लिए, हो सकता है यही यंगर एयर साइन पर्सन हो जो सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं कप ऑफ लव, ओके। अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस को आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो डर है वो डर है आपके रिजेक्शन का। आप रिजेक्ट कर सकते हैं उनको, बिल्कुल इस चीज़ का 100% लगता है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें एंटरटेन ही नहीं करेंगे, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन हो सकता है वो गलत हो, क्या पता आप एंटरटेन कर लें उनको, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस है। ओह, अगेन मैं कहूँगा कि यस, यहाँ पर कोई पाइसेस हो सकता है जिससे जो आपकी लाइफ में हो, और या फिर ये भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन, वाटर साइन पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ओके। वाटर साइन एक्चुअली वेरी इंट्यूटिव पीपल होते हैं। सो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है, और आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। एक्चुअली कुछ एनर्जी है जो आपको उनकी तरफ खींचे चले जाती है। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी अभी तक आपकी लाइफ में आया ही ना हो सकता है कि नवंबर में आए। सो ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे कुछ हिडन भी रखते हैं चीज़ें, आपके लिए वो मिस्ट्री हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, डेफिनेटली आप उनके लिए मिस्ट्री हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है ओवरऑल कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, बट दे आर नॉट टेलिंग यू और दे आर नॉट लेटिंग यू नो, मतलब आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। सो अल्टीमेटली उनको ओपन अप तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर इस चीज़ को स्टैग्नेंट नहीं रख सकते। स्टैग्नेंसी आपकी तरफ है लेकिन उनकी तरफ नहीं है। सो ये पर्सन बिकॉज ऑफ ये पैशन के गिरेबान में आकर के बस ये पर्सन जो है अब चले आ रहे हैं, ठीक है। ये मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं आपके टुवर्ड्स, और हो सकता है वो लियो हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना पैशन,
लव तो बता ही दिया मैंने, लव भी ऑफ़र करना चाहते हैं। पैशन उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और ये पर्सन एक्चुअली पैशनेट है आपके लिए, इसीलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो लेट्स सी कि आगे क्या है। आगे मुझे दिखाई दे रहा है एक पेज। सो जैसा कि मैंने बताया, ये पर्सन हो सकता है आपसे कम एज के हों, हो सकता है आपसे इनसे इनके बीच में और आपके बीच में काफ़ी सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस हो, लाइक 5 to 6 से ऊपर ही हो सकता है, लाइक 7 to 8 आवर्स, सॉरी ईयर्स। सो ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं रोमांटिकली इस पूरे मंथ में, नवंबर मंथ में। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे करके अपने आप को ओपन अप करेंगे और आपको कुछ रोमांटिक मैसेजेस देंगे। ओके, सो ये पर्सन अगर अभी तक आपकी लाइफ में नहीं है तो ये पर्सन आने वाले हैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे लोगों की अभी चैटिंग ऑलरेडी चल रही हैं और ये कंटिन्यू होने वाली है इस मंथ में भी। ठीक है, सो आपके लिए क्या है, आपके लिए एक्चुअली ये विश फुलफिलमेंट है। आप काफ़ी टाइम से ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे जो आपके लिए बना हो बेसिकली। ठीक है, और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ओके, सो हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, और ये पर्सन इस मंथ में ऑलरेडी आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट मोमेंट होगा ये। ठीक है, आपके लिए तो बहुत ही सेटिस्फाइंग मोमेंट होने वाला है और आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। ठीक है, सो ये जो रिलेशनशिप है अभी स्टार्टिंग फेज़ में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी आप रिलेशनशिप में आ गए हैं और वटेवर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्टार्टिंग फेज़ है, ये फ्रेजाइल फेज़ होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। जिस चीज़ का डर था वही चीज़ है यहाँ पर। इट मीन्स कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपके साथ उस पर्सन की रिलेशनशिप कायम हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा अगर आप उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोग एक्चुअली आपके लिए और या फिर आपसे जेलस होते हैं या फिर आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे आर इन कंपटीशन विद दैट पर्सन और दे आर इन कंपटीशन फॉर दैट पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब उस पर्सन के लिए कंपटीशन में हो ये लोग, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी एक्सटर्नल पर्सन, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल पर्सन, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऐसे लोग जो जेलस हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए अगर इस पर्सन से स्टार्ट होने वाली है। तो बस मैं यही कहूँगा कि बी केयरफुल कि किससे आप रिलेशनशिप स्टेटस शेयर कर रहे हैं अपना। बी केयरफुल, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के सामने आपकी बातें आती हैं तो दे विल ट्राई कि आप दोनों की रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। ठीक है, तो इनके लिए बहुत केयरफुल रहिएगा, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। हालांकि मुझे जो दिखाई दे रहा है कि डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है उस पर्सन की तरफ से जो कि मैंने बताया था इमेच्योर है। ओके, सो ये पर्सन डिटरमाइंड है आपके लिए। ओके, सो इसको और कुछ नहीं दिखाई देता, आप ही दिखाई देते हैं और आपकी तरफ ये चले आ सकते हैं एनी टाइम। ओके, जब भी इन्हें कंफर्म होगा कि आप भी इन्वॉल्व हैं उनके लिए और या फिर आपके अंदर भी इमोशंस हैं उस पर्सन के लिए, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन दौड़े चले आएंगे। और ये पर्सन जो है हो सकता है कैंसर हो और पहले आपकी इनके साथ जो रिलेशनशिप रही होगी या फिर जो भी आपकी जान पहचान रही होगी इसके साथ, ये थोड़ी सी टर्बुलेंट रही होगी आपकी। आपको कभी श्योर नहीं रहा होगा कि इस पर्सन के साथ कुछ हो सकता है कभी। ठीक है, लेकिन यू वर अट्रैक्टेड, ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। यू वर ऑल्सो अट्रैक्टेड एंड दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप लोग बिना कंफर्मेशन में आए ही इस रिलेशनशिप में होप खो चुके थे पहले। ठीक है, अब लेकिन ये रिवाइव हो रहा है कि रिलेशनशिप एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन लेट्स सी कि क्या हो रहा है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों का कोई लविंग रिलेशनशिप ना बना हो, जस्ट लाइक फ्रेंड्स और जस्ट पासिंग बाय पीपल,
ऐसा हो सकता है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, हो सकता है आप एज में ज़्यादा हों उनसे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं और आपकी तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके लिए कंपटीशन रखते हैं, ठीक है। सो अगर आप उस पर्सन के लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं जो यंगर वाटर साइन हो सकता है या एयर साइन हो सकता है, फायर साइन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है अगर आप उनकी तरफ वो अट्रैक्टेड हैं तो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, लेकिन मैं ये बता दूँ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको टेंजिबल लगे। ओके, सो इस केस में मुझे जो दिखाई दे रहा है आपको वही चूज़ करना चाहिए, वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी पास्ट एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, हल्की फुल्की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादातर के लिए न्यू लव है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी टाइम बाद कोई न्यू लव वाली रीडिंग आई है, तो दैट्स ऑब्वियस हियर। ओके, अब यहाँ पे साफ साफ मुझे जो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे कुछ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। इश्यूज़ क्या हैं? कंट्रोलिंग इश्यूज़। ये एरीज़ कार्ड है, द एम्परर। हो सकता है आप एरीज़ फेलो एरीज़ से डील कर रहे हो राइट नाउ, और एरीज़ उनके चार्ट में हो सकता है बहुत रीज़नेबली। ओके, एंड यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि कंट्रोलिंग दिखाई दे रही है, या तो आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से। तो अगर कंट्रोल होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, तो आई डोंट थिंक कि ये रिलेशनशिप बहुत स्मूथली टर्न कर पाएगा एक फ्रूटफुल फेज़ में, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही रिजर्व्ड नेचर के हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो पर्सन पीछे हट सकता है, क्योंकि वो इमेच्योर भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके फादर फिगर कोई हो सकते हैं, या फिर उनके भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, कि किसी के फादर फिगर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं एक पर्सन को। हो सकता है कि ज़बरदस्ती का सौदा कराने वाले हों, या जैसा हो सकता है कि शादी के लिए किसी पर्सन को दिखाना चाहते हो आपको, या उनके फादर उनको शादी के लिए किसी को दिखाना चाहते हो। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फादर फिगर है जो आपकी पर्टिकुलरली लव लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है द मैजिशियन कार्ड। इट मीन्स यहाँ पर अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ गोइंग टू हैपन, मतलब होने वाली है। तो हो सकता है आप जेमिनाई से डील कर रहे हो, या स्ट्रॉन्ग जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए बैक टू बैक 3 मेजर आर्काना आए हैं, एम्परर, मैजिशियन एंड हर्मिट। वैसे एक और आया था, ये हाई प्रीस्टेस एंड हैंगमैन भी था। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मैजिशियन कार्ड से कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ डू इट। ओके, जो भी आप मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं या जो भी जिसमें भी आपकी बिलीफ हो उनसे मांग रहे हो, तो कीप डूइंग इट, मैं ये कह रहा हूँ। और एंड इट इज़ वर्किंग। ओके, जो भी चीज़ चल रही है वो चल रही है, और आप प्लीज़ पीछे मत हटिए, ठीक है। तो चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोचिए ही मत कि कुछ होगा ही नहीं, ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। यहाँ पर सीधे सीधे ये सोचिए कि ये होकर ही रहेगा, ठीक है, तो ही होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। सो हर्मिट कार्ड है। तो मैंने कहा यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके हाथ में नहीं होंगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बिग फेज़ हो सकता है लाइफ का। पर्टिकुलरली ये नवंबर मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अपनी लाइफ की ट्रैजेक्टरी पूरी सेट कर सकता है आपकी। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड से, तो आपको एक पॉज टाइम मिल सकता है, ठीक है।
आपको एक टाइम मिलेगा इन द नवंबर मंथ, इन लास्ट फेज ऑफ नवंबर मंथ। उसमें क्या होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, मीन्स यू विल, मतलब आपको ज़रूरत होगी एक अलोन टाइम की, क्योंकि आपके साथ कुछ कुछ ऐसा बहुत तेज़ी से चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, जिसको कोप अप करने के लिए आपको एक अपने आप से बात करने की खासा ज़रूरत है। ठीक है, और लोगों से घिरे होने की वजह से आप कई बार अपने बारे में अपने आप से बात नहीं कर पाते हैं, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, आप अपने आप से बात करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, ओके, और क्या तुम्हें करना चाहिए बेसिकली, व्हाट मतलब इस टाइम क्या ज़रूरी है। तो ये सारी डिसीजंस आप इस नवंबर मंथ में लेने वाले हैं। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है रीडिंग, तो आपके लिए एक मैं आउटकम निकाल देता हूँ। Please give me outcome card for Aries. वाओ, वेस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, जो ये आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर ये समझ लीजिए कि अभी तक अगर आप कोल्ड में रहे हैं, बिल्कुल आपको कभी अटेंशन नहीं मिली है किसी पर्सन से, तो आपको अब अटेंशन मिलने वाली है और ये फेज़ ख़त्म होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था, कोई फेज़ आपकी लाइफ का एंड होने वाला है, यानी कि ये वाला फेज़ भी हो सकता है जहाँ पे आप पूरी तरह से अपनी वो अकेलापन जो है पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल से। मतलब बिल्कुल नई शुरुआत होगी, एक ग्राउंडेड शुरुआत है, बहुत ही स्टेबल शुरुआत है आपकी लाइफ की। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो फ्रेश एनर्जी, मैंने कहा था ना फ्रेश एनर्जी ज़्यादा आ रही है निकल करके, तो फ्रेश एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए क्वीन ऑफ मून ऑरेकल। सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करें। ठीक है, अपने आप को अपने खुद से प्यार करें, बिल्कुल डेफिनेटली। और अपने आप को कभी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में मत रखें, मतलब नेगेटिव सोच मत रखें अपने लिए और ना ही बोलें, और इससे ही फ्रूशन आएगा। देखिए, आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आगे जा कर के। तो नवंबर मंथ है, बहुत अच्छा मंथ जा रहा है और आगे भी आपका अच्छा ही रहेगा, ये यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दी है। तो एरिस, बुरे दिन लद गए हैं, सिंगल डेज लद गए हैं, आपके लिए नया लव आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग नवंबर मंथ की। थैंक यू वेरी मच फॉर बुकिंग, वाह। सो ये रीडिंग नवंबर मंथ की रही। और आपको अगर अच्छा लगता है ये रीडिंग, अच्छी लगी आपको ये रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो को, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अलगे हाथ, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।